5 बिजनेस एंटिटीज में से आज हम 4th बिजनेस एंटिटी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने 3 बिजनेस एंटिटी को डिस्कस किया था वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ वो रजिस्टर्ड होती है। लेकिन आज जिस बिजनेस एंटिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, उसके अंदर बेनिफिट कम है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और अगर आप जस्ट स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज के लिए उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस तरह का कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और 1 पर्सन कंपनी में है, सो लिमिटेड लायबिलिटी का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस बिजनेस एंटिटी में नहीं है। जो भी एक्ट बिजनेस से रिलेटेड आप करेंगे उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको उसका आई बटन पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपका उसको लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो इस पूरे सीरीज को ही मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो हे दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द लॉ फील्ड। सो उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। हमारी 4th बिजनेस एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती है, लेकिन इसे भी गवर्न करने के लिए एक एक्ट इनैक्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। सो पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म का मतलब है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनर्स की तरह काम करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है? नंबर 1, नो लिमिटेड लायबिलिटी। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1 पर्सन कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स जितने भी शेयर्स होल्ड करते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी ही होगी, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके एक्ट के लिए, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्ट कमिट किया जाएगा उसके लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप फर्म में नहीं है। सेकंड है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में 2 होने चाहिए क्योंकि अकेला आदमी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता है। थर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जिस तरह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट 20 है। आप 20 से ज्यादा पार्टनर्स ऐड नहीं कर सकते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म की रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, पार्टनरशिप डीड। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पार्टनरशिप डीड इसलिए भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसके अंदर बहुत डिटेल में चीजें मेंशन होती है कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, उसमें से एक्टिव पार्टनर कितने हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स के शेयर्स क्या क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनकी लायबिलिटीज क्या है और की डिसीजन मेकर कौन है। ये सारी डिटेल्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर मेंशन की होती है। सेकंड है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। थर्ड है परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द फर्म। सो एक पैन कार्ड आपके फर्म के नाम पे बनेगा और यही आपके फर्म की आइडेंटिटी होगी। फोर्थ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ द फर्म। सो आपको फर्म के ट्रेड नेम से एक जीएसटी निकालना होगा, वो जीएसटी टैक्स के पर्पस के लिए भी होगा और ट्रेड नेम के लिए भी होगा। पार्टनरशिप फर्म के एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको कोई लेंथी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। आप पार्टनरशिप डीड बनाकर अपने फर्म के नाम पर पैन नंबर और जीएसटी नंबर निकाल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जैसा कि हमने देखा कि 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन कंपनी को ओन, कंट्रोल और मैनेज एक ही बंदा करता है और वही सारे डिसीजंस लेता है। हो सकता है वो 1-2 एरिया में एक्सपर्ट हो लेकिन बाकी एरिया में उसको नॉलेज ना हो। सो ऐसी कंडीशन में जब वो डिसीजंस लेता है तो उसके हो सकता है 50% डिसीजंस राइट हो और 50% रॉन्ग हो। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं। हो सकता है कि कोई अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो, कोई लीगल में एक्सपर्ट हो, कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो। सो ऐसी कंडीशन में जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो बैलेंस डिसीजन होते हैं और बैलेंस डिसीजन किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड है रिस्क शेयरिंग। पार्टनरशिप फर्म में रिस्क, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें सारे पार्टनर्स जो है वो इक्वली शेयर करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो एक प्रोजेक्ट हमें इंडिविजुअल को मिला और सेम प्रोजेक्ट एक ग्रुप को मिला। सो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, जो भी एंजाइटी हुई या फिर जो भी हार्ड वर्क हुआ, जो भी रिस्क है, वो इंडिविजुअल वाले केस में इंडिविजुअल अकेला सफर करता है, वही ग्रुप वाले केस में ग्रुप के सारे मेंबर्स इसको शेयर कर लेते हैं। सो यही कॉन्सेप्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म में भी है। पार्टनरशिप फर्म के डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, नो लिमिटेड लायबिलिटी। अब नो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? नो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कुछ कर्जा लिया मार्केट से और आपके बिजनेस का प्रॉफिट इतना नहीं है कि आप उस कर्जे को अदा कर सके। सो ऐसी कंडीशन में अपने कर्जे को अदा करने के लिए आपको अपने पर्सनल असेट बेचकर या तो फिर आपको आपकी पॉकेट से पैसे निकाल के वो कर्जे को अदा करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी या नो लिमिटेड लायबिलिटी। सेकेंड है नो परपीचुअल सक्सेशन। जैसा कि हमने देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और 1% कंपनी के अंदर परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि अगर कोई भी पार्टनर या शेयर होल्डर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल एस जो है उसके बिहाफ पे कंपनी को रन करेंगी, कंपनी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में परपीचुअल सक्सेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले जाता है तो पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एक्सपांशन। पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट है वो 20 है। सो 20 पार्टनर्स जो है वो अपना अपना इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं पार्टनरशिप फर्म में और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो जो वो पार्टनर्स जो अपना इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं उससे तो बिजनेस स्टार्ट होता है और बिजनेस के अफेयर्स जो है वो मैनेज होते हैं। वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि जिससे हम पार्टनरशिप फर्म को एक्सपांड कर सके। तो पार्टनरशिप एक्सपांशन का जो स्कोप है वो पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड है। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इतना एफर्ट डाल रहा हूं वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।